दलित वोटर्स पर बीजेपी कांग्रेस सपा की नजर। 2024 में होगा काशीराम प्लान का असर। दलित वोटर्स को साधने की बनाई रणनीति। काशीराम प्लान के सहारे घिरेगी मायावती। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दलित वोटर्स को अपने खेमे में करने के लिए मायावती को घेरने की रणनीति बना ली है। जहां बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए वो काशीराम प्लान तैयार किया है जिस काशीराम ने ही बीएसपी बनाई थी। ऐसे में सवाल ये है कि जिसकी रणनीति से बीएसपी बनी थी, उस रणनीति से क्या मायावती घिर रही है? इसी का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर आए हैं। कुछ दिनों पहले मायावती ने बीएसपी के वोटर्स से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि दलित समाज के लोग या तो वोट ना करें या फिर नोटा में वोट डाल दें। घोसी उपचुनाव के लिए बीएसपी की बॉस मायावती की अपील उनके ही समर्थकों ने ठुकरा दी और ये बीएसपी के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी जैसा है, जिस खतरे की घंटी से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए उम्मीदों का एक नया रास्ता खुलता दिख रहा है। और ये रास्ता है मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का। लोकसभा के चुनाव सर पर है। सबको पता है कि जो यूपी की बाजी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों के लिए दलित वोटरों का अपना बनाने के लिए सबने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कमाल की बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दलित वोट के लिए काशीराम वाली प्लानिंग की है, जिस काशीराम ने ही बीएसपी को बनाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 2 दिनों से पार्टी के सभी सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी और बाकी जिम्मेदार नेता दलित जोड़ो अभियान पर मंथन कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति के 2 फॉर्मूले हैं। लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटों के लिए अलग तैयारी और बाकी 63 सीटों के लिए दूसरी तरह की योजना। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर दलित समाज के लोगों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही के अपने लखनऊ दौरे में इस बारे में कुछ जरूरी सुझाव दिए थे। संगठन के लिहाज से बीजेपी ने यूपी को 6 हिस्सों या फिर यूं कहें कि क्षेत्रों में बांट रखा है। इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद तय हुआ कि लोकसभा की सभी 80 सीटों पर दलित सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने मिलकर दलित सम्मेलनों का रोड मैप तैयार किया है। दलितों को अपना बनाने के लिए अगले लोकसभा चुनाव तक की पूरी प्लानिंग बीजेपी ने तैयार कर ली है। तय हुआ है कि बीजेपी के कुछ शहरों में ऐसी रैली की जाएगी जिससे देश भर में संदेश जाए। सूत्रों की माने तो 2 नवंबर को लखनऊ में दलित महासम्मेलन किया जाएगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया जाएगा। वहीं पश्चिमी यूपी में ऐसा एक सम्मेलन 15 अक्टूबर को करने की तैयारी है। पार्टी की कोशिश है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हों और पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दलित सम्मेलन 26 अक्टूबर को किया जाएगा। बीजेपी ने यूपी के सभी बूथों से कम 5 दलित समाज के लोगों को एक ग्रुप से जोड़ने की योजना बनाई है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि 2014 के लोकसभा चुनावों से ही गैर जाटव दलित समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी के लिए वोट कर रहा है, लेकिन अब तैयारी जाटव लोगों को जोड़ने की है। मायावती भी इसी समाज से आती है। पासी, खटिक, वाल्मीकि और सोनकर बिरादरी के वोटर तो बीजेपी के लिए वोट करते ही हैं। दलित सम्मेलन के अलावा लाभार्थी सम्मेलन भी आयोजित होंगे। वहीं आरएसएस की योजना के मुताबिक दलित बस्तियों में सामूहिक भोज, चौपाल और सामाजिक समरसता बैठक भी आयोजित की जाएगी। यूपी के दलित समाज के मन तक पहुंचने के लिए बीजेपी और आरएसएस की योजना ऐसी है कि कोई भी दलित बस्ती ना छूट पाए। यूपी में लोकसभा की 17 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व है। इनमें से 15 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी और बाकी 2 सीटें बीएसपी जीत गई।
जबकि 2014 के आम चुनाव में सभी 17 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। इस बार बीजेपी का मिशन उसी प्रदर्शन को दोहराने का है। जहां पिछले लोकसभा की बात करें तो अखिलेश यादव और मायावती एक साथ थे, तब बीएसपी अध्यक्ष मायावती को बुआ कहकर बुलाते थे, पर इस बार सारे रिश्ते बदल गए हैं। अब तो अखिलेश ने मायावती के नाम से भी दूरी बना ली है। इसी हफ्ते जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, तो अखिलेश ने मायावती का नाम लिए बिना कहा कि जो बीजेपी के करीबी हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। वहीं अखिलेश का पूरा फोकस इस बार दलित वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी के बारे में तो यही समझा जा सकता है कि दलितों से उनका 36 का रिश्ता रहा है, लेकिन अखिलेश ने दलितों को अपना बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सोच बदलने की ठानी है। इसीलिए सभी 75 जिलों में ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला हुआ है, जिसमें ये बताया जाएगा कि इस काम के लिए क्या क्या करना है। बाबा साहेब वाहिनी नाम से समाजवादी पार्टी में एक संगठन बना दिया गया है। पार्टी की रणनीति के केंद्र में पासी, खटिक और सोनकर जाति के वोटर हैं। अखिलेश यादव ने इस साल 15 जनवरी को काशीराम की जयंती समाजवादी पार्टी ऑफिस में मनाई थी। पार्टी ने यूपी के हर बूथ से 5 दलितों की एक टीम बनाने की तैयारी की है। हाल ही में घोसी के विधानसभा उपचुनाव में दलित समाज के एक वर्ग ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। प्रमोशन में आरक्षण वाला बिल संसद में फाड़ देने को लेकर मायावती हमेशा समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताती रही है। वहीं कांग्रेस कुछ नेताओं को लगता है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तो कोई भाव ही नहीं दिया। अब जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो अब कांग्रेस ने भी बीएसपी के वोटर्स को तोड़ने की लड़ाई का ऐलान कर दिया। पार्टी ने बीएसपी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि मतलब 9 अक्टूबर से दलित गौरव यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। ये यात्रा यूपी की सभी लोकसभा सीटों से होकर जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत के बाद फाइनल हुआ है। खड़गे इस यात्रा में बिजनौर में शामिल होंगे। इस सीट से मायावती भी कभी सांसद चुनी गई थी। कांग्रेस का दलित गौरव संवाद अभियान 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस के दिन खत्म होगा। पार्टी ने हर विधानसभा सीट से 250 दलितों का एक डाटा बैंक बनाने का फैसला किया है। इस दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 500 दलितों से मांग पत्र भरवाया जाएगा। यात्रा के दौरान पूरे यूपी में कांग्रेस पार्टी ने 4000 चौपाल दलित बस्तियों में करने की योजना बनाई है। ये सभी चौपाल रात में ही आयोजित की जाएंगी। ये महज संयोग की ही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बीएसपी संस्थापक काशीराम की बोली बोलते हैं। उनके बनाए नारे राहुल गांधी गाते रहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की बात तो काशीराम ने ही कही थी। अब राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी लाइन लेंथ बदल ली। वैसे एक जमाने में दलित को कांग्रेस का बेस वोट बैंक कहा जाता था, पर यूपी में बीएसपी के उदय के बाद कांग्रेस के हाथ खाली हो गए। याद करिए, एक दौर ऐसा भी था जब राहुल यूपी में दलितों के घर भोजन करने जाते थे, रात वहीं रुक जाते थे, पर पार्टी को कोई फायदा वोट के लिहाजे से नहीं हुआ। यहाँ पर सवाल लोकसभा की 80 सीटों का है। दलितों का वोट यहाँ निर्णायक है। 22% दलित वोट में से आधे मतलब करीब 11% जाटो बिरादरी से आते हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी खुद इसी बिरादरी से आती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 12% के करीब पहुंच गया था। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब आपदा में अवसर की तलाश में है। क्या पता कोशिश करने पर मायावती का प्रचंड समर्थक जाटव भी उनके पास टूट कर जाए। ऐसे में मायावती की सारी विरोधी पार्टियां मायावती को घेरने की रणनीति बनाने में लगी हैं, जिससे कि दलित वोट बैंक साधा जा सके। अब देखना ये होगा कि क्या काशीराम प्लान के सहारे मायावती को घेर सकते हैं या नहीं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।